नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय मुजफ्फरनगर में हम मौजूद हैं और यहां पर आज किसान महापंचायत चल रही है इस समय। और देखिए, चाहे नेता वो राष्ट्रीय लोकदल के हों, समाजवादी पार्टी के हों या फिर जितने भी जो किसान संगठन के नेता हैं, वो सभी यहां पर आए हुए हैं। और जो राकेश टिकैत जी के साथ बीते कल जो मुजफ्फरनगर में ही घटना हुई, उसको लेकर के लोगों में गुस्सा है और लोग ये कह रहे हैं ये मान सम्मान की लड़ाई अब बन गई है, ये अब पगड़ी का सवाल बन गया है। जो हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। सवाल है कि किसके इशारों पर हुआ और कौन थे वो लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं और देश में इस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस समय देखिए, ट्रैक्टर पर हम बैठे हुए हैं और लोग, क्योंकि भारी धूप यहाँ पर है, इसी वजह से ट्रैक्टर पर यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये देखते हैं इस घटना को और आने वाले दिनों में सरकार से क्या उम्मीद ये रखते हैं। क्योंकि देश में इस समय माहौल ऐसा है, एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला होना चाहिए, ऐसा बदला होना चाहिए कि पूरी दुनिया देखे कि यहाँ आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी भाई, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। युवा आप ही हैं? चलिए आप बताइए। दाऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मास्टर सुरेश राणा। बताइए क्या पूछते हैं आप? मैं यही पूछना चाहता हूँ, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या उम्मीद करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके इस टीवी चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है इस किसान पंचायत में आकर के हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। जो पहलगांव में हमारे 28 टूरिस्ट मारे गए, पहली तो बात यह है कि मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ इस मंच के माध्यम से, जनता के माध्यम से। दूसरी बात मैं कहता हूँ, कल जो जन आक्रोश रैली निकली थी, जन आक्रोश रैली का अर्थ है कि सभी जनता के द्वारा उस घटना के विषय में आक्रोश पैदा करना, रोष प्रकट करना। वहाँ पर किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी गए और भी राजनीतिक दलों के वहाँ व्यक्ति पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस प्रकार 2013 के दंगों में मुजफ्फरनगर को आग में झोंकने का कार्य किया था, वही कार्य कल ये मुजफ्फरनगर को करने का कार्य कर रहे थे। ये तो मैं बधाई दूंगा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी को कि उन्होंने मुजफ्फरनगर को इस आग में झुलसने से बचा लिया। रही बात आज की, ये पगड़ी राकेश टिकैत की नहीं उछाली गई, ये पगड़ी पूरे देश के किसान और मजदूरों के सम्मान की पगड़ी उछाली गई है। हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके विरोध करते हैं, इसका निंदनीय प्रस्ताव पास करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ आप मजबूती के साथ लड़ाई लड़ें, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व समाज में जहर घोलने का कार्य करते हैं, आप उन्हें भी वीडियो के आधार पर, वीडियो फुटेज के आधार पर तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देने का कार्य करें। हाँ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? राहुल जी, मेरा नाम है विनोद खेड़ा जी। मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और अखिल भारतीय जाट महासभा में महासचिव हूँ। आपको मैं कई वर्षों से देखता आ रहा, आप अति संवेदनशील मुद्दे उठाते हो। आपने, मैं अभी सुना, कह रहे थे कि इस सरकार से आपको क्या उम्मीद है? इस सरकार की उम्मीद का तो हमें पता पहले से ही। 6 वर्ष 13 दिन तो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रह गए थे देश के। उस समय पे कारगिल हुआ और उस समय भारत की सबसे बड़ी पंचायत, जिसको हम संसद भवन बोलते हैं, पाकिस्तान के व्यक्तियों ने इस देश में घुस करके हमारी सबसे बड़ी पंचायत, भारत का दिल, उस पर अटैक किया था। 11 वर्ष से ऊपर मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हो गया। मोदी जी के समय पे पुलवामा हुआ। मोदी जी के समय पे ही मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के साथ में सरकार बनाई कश्मीर में इन्होंने ही। महबूबा मुफ्ती के, मुफ्ती मोहम्मद की लड़की के साथ मोदी जी के ही टाइम पे मणिपुर में कितना भारी उग्रवाद उत्पन्न हुआ। मोदी जी के सामने ही ये पहलगाम हुआ। मोदी जी के सामने ही अमरनाथ यात्रा पे उग्रवादियों का अटैक हुआ।
मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से, ये जो उग्रवादी हैं ये भारत में कहीं ऊपर से ड्रॉप होते हैं कि जमीन में से पैदा होते हैं? आते तो सीमा पार करके ही होंगे। जब तुम सीमा पार से आ रहे हैं और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो उनको शरण देते हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब देखिए ना, पीछे 2-3 दिनों से आप देखिए, जो महबूबा मुफ्ती हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को वापस नहीं भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेजना चाहिए? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि शरण तो बाद में मिलती होगी ना, जब हम वहाँ जाएंगे तभी तो शरण मिलेगी। मैं कहता हूँ ये आने क्यों देते हैं? जब ये सोल तो लेके जाएंगे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की माताजी को उड़ाने बगैर बुलाए हुए, उनके हौसले बढ़ेंगे या पस्त होंगे? ये बुलाएंगे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी को, यहाँ झूले में झुलाएंगे। ये चाइना के राष्ट्रपति को यहाँ बैठ के झूले में झुलाएंगे। जब इनको ये पता है तुम्हारे दुश्मन हैं, भाई उनके सामने क्यों प्लेट उठाए उठाए डोलते हैं? भारतवर्ष के इतिहास में 1947 के बाद से 2025 तक अगर सबसे बोधी, सबसे घटिया, सबसे बेशरम, सबसे झूठी सरकार अगर साबित हुई है तो ये गुजरातियों की सरकार हुई है। अच्छा, ये बताइए, अब ये सरकार आप कह रहे हैं कि सबसे खराब सरकार अब तक की सरकार है, क्या इससे कुछ उम्मीद है आने वाले दिनों में? प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि भाई अब देखिए हम ये आतंकवादियों के इन आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सुनिए, जो आतंकवादी हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, जिनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनको मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उसमें भी ये नेता विपक्ष के ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बेटे ने किया उसकी सजा बाप को नहीं मिलनी चाहिए। मैंने 23 वर्ष पैरामिलिट्री फोर्स में सर्विस की, LIU में मैं रहा, पंजाब के उग्रवाद में 6 वर्ष में रहा। गोधरा कांड हुआ जब दिल्ली होम मिनिस्ट्री की तरफ से मेरी टीम गई थी गुजरात में। मुझे बहुत ऐसी बारीकियों का मालूम है कि मैं वे देश हित में आपके चैनल के माध्यम से कह नहीं सकता। नहीं तो मैं आपको बताऊं कि इन पे क्या विश्वास किया जाए। 73% जनता जो देश का किसान और मजदूर है, 140 करोड़ जनसंख्या में 102 करोड़ बैठते हैं हम, और ये 102 करोड़ देश की रक्षा कर रहे हैं हमारे बच्चे। अच्छा, ये बताइए, ये आतंकवादियों के घर मिट्टी में मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? क्या भिंडरावाला पे कांग्रेस ने अटैक नहीं किया था? क्या ब्लैक थर्डर नहीं हुआ था? क्या पंजाब में देखते ही गोली नहीं? उस समय कांग्रेस की सेंटर में गवर्नमेंट थी, पंजाब में बेअंत सिंह की सरकार थी, क्या वहाँ से उग्रवाद समाप्त नहीं हुआ? इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो मणिपुर में और उग्रवाद बढ़ा दिया। जब इनके चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह, क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में? अरे हमसे मत कहलवाओ, हम कुछ बातें ऐसी हैं वे सामने नहीं रख सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, अब क्या होना चाहिए? ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने ध्यान मोड़ दिया। इन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून से जनता का ध्यान हटाने के लिए तो पहलगांव कर दिया। पहलगांव से ध्यान हटाने के लिए जल बीमारी बांट दी, जल रोक सकते हैं। 19 दिसंबर सन 1960 को जब से देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से जो जल संधि की बात चली, लगातार 9 वर्षों तक वार्ता चली भारत और पाकिस्तान की। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उधर पाकिस्तान में राष्ट्रपति थे अयूब खान। ये संसार का सबसे बड़ी जल संधि हुई थी। ये 6 नदियों की जल संधि थी। 6 नदियों की जल संधि में ये तय हुआ था कि 20% पानी भारत को दिया जाएगा और 80% पानी पाकिस्तान को। 10-12 दिन से चल रही चीजें सबने पढ़ ली, वो हो गई। अब हाँ। ये आगे की बात बताइए। ये सरकार कह रही है पानी रोक देंगे, रुक सकता है कि नहीं? रुक सकता, नहीं रुक सकता, क्योंकि इनके पास पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान ने पिछले 10 वर्षों में चाइना से मिलकर के ऐसा डैम तैयार कर लिया कि वे जब चाहे वो पानी इंडिया की तरफ खोल सकते हैं और जब चाहे रोक सकते हैं। इंडिया ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही ये करेंगे। तो ये ना ही माहौल बना रहे हैं। ये इनका काम है झूठ बोलने का। आप जो जल वैज्ञानिक हैं, जो विश्लेषक हैं इन चीज़ के संधियों के, उनसे पूछ, उनका एक बयान मुझे आप किसी चैनल पर दिखा दो
ये पाकिस्तानी उच्चायुक्त को वापस भेज सकते हैं, ये पाकिस्तान का वीज़ा प्रतिबंधित कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के नागरिकों अच्छा, को ये जो वापस भेज पाकिस्तानियों को वापस जो भेजा भेज जा सकते रहा हैं। है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं ये कहता हूँ भेज सकते हैं। वो तो भेज तो रहे हैं, ये बताइए ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक गलत तो अगर हमसे पूछ कर सरकार ठीक गलत करेगी तो सरकार क्या, ठीक तो ये है, ये पाकिस्तान पर तुरंत अटैक करो। ठीक आपने पूछा ना, पाकिस्तान अरे में आप जो हमारे सैनिक पे बल में रह के आए हैं, आप 23 साल ठीक नौकरी, तो- सुनिए, हाँ हाँ किसी भी वॉर को छेड़ने से पहले कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? कैलकुलेशन अपनी है। कमजोरी, सामने वाले की मजबूती। कैलकुलेशन है। हमारी 140 करोड़ जनसंख्या, पूरा पाकिस्तान उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं है। हमारे 102 हाड़ी पाड़ी 102 करोड़। अच्छा, ये पाकिस्तान जो बार बार परमाणु बम की धमकी देता है, ये कुछ कर पाएगा कि नहीं? कौन? पाकिस्तान। परमाणु वार नहीं चलेगा। परमाणु बम की धमकी सब देते हैं, अमेरिका भी देता है, रूस भी देता है। रूस ने यूक्रेन को भी दिया, इजराइल ने फिलिस्तीन को दिया। पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ने वाले का बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। आज तक सबसे बड़ा वो तानाशाह कह रहे हैं, जो उनकी सांसद है एक वहाँ की, वो कह रही है कि यहाँ अयोध्या में फिर से बाबरी बना देंगे। कौन सांसद? वहाँ पाकिस्तान की उस सांसद। सांसद को वाहवाही लूटनी होगी, वोट चाहिए होती है। ये वोट के लिए तो झूठ बोलते हैं, और क्या कारण है? मेन मुद्दा वोटों का है, वोट के लिए झूठ बोलते हैं। और नहीं, ये हमारी जो सरकार है ये भी वही कर रही है। एक बात बताइयो, 450 का रेट प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में घोषित किया था गन्ने का, आज तक तो नहीं। इससे बड़ा झूठ क्या है? 15 लाख हर खाते में जाएंगे, देखिए, अब तो इससे बड़ा झूठ जयंत चौधरी यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के नेता वो भी हैं, वो तो कह रहे हैं सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। बात बताओ, जयंत चौधरी जी 10 साल तक विपक्ष में रहे, यूं हमने ही ठेका ले रखा क्या विपक्ष में रहने का? थोड़ी सी मौज मारे वाले को भी ले लेने दो। अरे 2 एमपी मारे, 2 एमपी, 10 विधायक, उनमें एक विधान परिषद, एक हमारा अरे राज्यसभा। तो वो कुछ नहीं बोल रहे। एक बात बताओ, आप सरकार, आपके नेता सरकार में शामिल, वो कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा सुनो, वो जो सा मंत्रालय उस पे, उस मंत्रालय से उन्होंने छपरौली में विश्वविद्यालय बनवा दिया, इतना काम कर दिया। 4 बसें कंप्यूटराइज मोबाइल सेवा दे दी चंदनड़ी गांव में, नहीं छपरौली में ही। अगर वो ना होते तो वो क्या कर लेते भाई? मतलब जयंत चौधरी काम कर रहे हैं। तुम्हें तो जयंत चौधरी दिखाई दे। हम ये पूछ रहे हैं मेरी बात सुनिए, हम ये पूछ रहे हैं जयंत चौधरी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जयंत चौधरी जी अपने मंत्रालय को, जिस मंत्रालय को कोई नहीं जानता था, वो मंत्रालय उन्होंने विदेशों तक चमका दिया। वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। वो झूठ झूठ ही झूठ है सारा। वो देखो, हमारे बस की झूठ बोलना नहीं। जयंत चौधरी जी उस शख्सियत के पुत्र हैं जिनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पर प्रधानमंत्री जी 2047 तक की पॉलिसी है कि हमारी सब जमीन खरीद। एक बात सुनिए, ये आखिरी सवाल मेरा, ये बताइए अब, क्योंकि देखिए ये मामला ऐसा है, जो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, जो नेता हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं, ठीक? अभी तक ये माना जा रहा था कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी परिवार ने हमेशा, जो राकेश टिकैत वो भी चौधरी परिवार है, उसका साथ दिया है। लोग ये कह रहे हैं जिस तरीके से पहले दिया था जब विपक्ष में थे, अब वैसे पहले की तरह ही अब की बार भी साथ मिलेगा या फिर मामला गड़बड़ है? किसके साथ? किसका? जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का। किसको? टिकैत परिवार को। हम पहले किसान हैं, हम भी लोकदल हैं, हम पहले किसान हैं, उसके बाद में राजनीति है। चौधरी परिवार का, चौधरी परिवारों को तो हमेशा साथ मिलता रहा। 2013 करनी चाहिए थी कल लोगों ने, वो हम यहाँ होने नहीं देंगे। ये 5-4 खुरापाती जो लोग, देश को एकजुट होने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, ऐसा ही। देश को एकजुट होना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जो बाहरी शक्तियाँ हैं, अगर उनसे आप लड़ पाओगे तो इकट्ठा होकर के लड़ पाओगे। अपनी राजनीति बाद में, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, देश भारत अखंड है, अखंड रहेगा। इसके लिए कोई भी कुर्बानी हो हम देने को तैयार हैं। जी ताऊ जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया हमारा क्या कहना सुनना, हम पे तो जो था ये छीनने को तैयार हो रहे बेईमान। और जो है इसकी नगद काट लेना, जो भी है। मान लिया तने करवाया, मन ने करवाया, अरे पकड़ ले भाई, नहीं तो जिले में आग लगने के बहुत तो कर ही दिए इन्होंने, या नहीं हो गए?
भाई राकेश टिकैत की पगड़ी ऐसी थोड़ी है कि भाई जैसे अशोक की टोपी, वो तो सब किसानों की टोपी है, किसानों की पगड़ी है, और उसका भी सम्मान कुछ चंद लोग यदि नहीं करेंगे तो कहाँ किसका बाजा बजेगा। और रही बाजीगरों की बात, इन्हें तो झूठ बोलना। पाकिस्तान ने जब भी हमला किया, कभी तो अटल की सरकार, कभी मोदी की सरकार, इंदिरा के ज़माने में एक फिर आंख दिखाई थी, इंदिरा ने गैलो गैल साड़ों का बोलती बंद कर दी थी। लाहौर में जहाँ पहुंचे थे 2 टुकड़े बना दिए थे। उसके बाद में भी तो सारे सैनिक पकड़े हुए छोड़ दिए थे। अरे वो तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ गया था, अन्य नहीं छोड़ा था वो। और ये यूं कर देंगे, वो कर देंगे, यो कर दे, करना ही ना कुछ नहीं, ना तो बकवाद करनी। आप क्या राज्य में सरकार है, आप क्या सोचे हैं कि भाई जो राज्यवाड़ी हट के न्यारे से आ जा, और इन पर और कुछ नहीं है। और भाई राकेश पे हाथ डालना तो इन्हें इतना भारी पड़ेगा, इतना भारी पड़ेगा, ये पश्चिम में मुंह दे कर रोएंगे, जैसे गिदड़ी रोवे है ना रात को, वो हाल इनका हो जाएगा। मतलब अब जो ये कुछ भी जो क्षति जो पहुंची है उसे दूर करने की ज़रूरत है, हाँ। उसे ठीक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आगे इस तरह के काम ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो उसके लिए तो यो है, इस गवर्नमेंट को शुद्ध बुद्धि दे, या जो इनके पुलिंदे हैं ना, ये पकड़ रहे हैं वैसे ही 500 रुपये वाले को कि भाई तू ऐसा कर दिए, उसे ठा के फिट करे, और फिट करके जनता के बीच में लिया हुआ आज, या नहीं निमट जाएगा खड़ा। और ये नहीं हुआ तो ये कैड़ा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कैड़ा पड़ेगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।